जब तक सरकार 25% किराया नहीं बढ़ाती, 10 रुपए न्यूनतम किराया नहीं करती, तब तक नहीं चलेंगी निजी बसें। नगरोटा बगवां से हमारे संवाददाता पूजन भंडारी ने बताया कि निजी बस ऑपरेटर वेलफेयर सोसाइटी की बैठक रविवार को नगरोटा बगवां में जिला अध्यक्ष रविदत्त शर्मा की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में निर्णय लिया गया कि डीजल के दामों में वृद्धि के चलते निजी बस ऑपरेटर बसें चलाने में असमर्थ हैं तथा जब तक सरकार 25% किराए में बढ़ोतरी व न्यूनतम किराया 10 रुपए नहीं करती, तब तक निजी बस ऑपरेटर अपनी बसें नहीं चलाएंगे। उन्होंने सरकार से मांग की है कि हम सरकार पर कोई दबाव नहीं बना रहे, क्योंकि अब स्कूल, कॉलेज, टूरिज्म बंद पड़ा है। यदि ऐसे में निजी बस ऑपरेटर बसें चला भी देते हैं तो सवारी न मिलने के कारण उनका खर्च भी नहीं निकल पाएगा। उन्होंने कहा कि गत 3 महीने से खड़ी बसों की बैटरी व टायर कंडम हो चुके हैं, इसलिए बसों को ऑन रोड करने के लिए करीब 1.5 लाख का खर्चा है। उन्होंने कहा कि सरकार ने एचआरटीसी को घाटे से उभारने के लिए 55 करोड़ का अनुदान दे दिया, लेकिन निजी बस ऑपरेटरों के हित में कोई निर्णय नहीं लिया। उन्होंने सरकार से मांग की है कि निजी बस ऑपरेटरों के लिए सरकार ने बिना ब्याज 2 लाख का ऋण देने का वायदा किया है, वह 3 लाख किया जाए तथा 31 मार्च 2021 तक रोड टैक्स माफ किया जाए। उन्होंने कहा कि एक तो निजी बस ऑपरेटर बैंकों के डिफेक्टर हो गए हैं, ऐसे में यदि सरकार 1 अगस्त से उन पर टैक्स लगा देती है तो निजी बस ऑपरेटर कंगाल हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि सरकार ने उनकी मांगे नहीं मानी तो उन्हें मजबूरन चक्का जाम करना पड़ेगा। इस अवसर पर संघ के चेयरमैन मनमोहन बेदी, उपाध्यक्ष वीरेंद्र मनकोटिया, कोषाध्यक्ष दुर्गादास, मीडिया प्रभारी विनय वेदी, महासचिव सचिन चड्डा, सचिव सत्यम दीवान, संजय, पवन सोनी, अर्जुन सोनी, रवि चड्डा, सुरेश धीमान, अमर सिंह कटोच, संजय भाटिया, अनिल राकेश, अनुज राणा, अभिषेक चड्डा, सुनी राणा, राजकीय महाजन, निपुण आदि उपस्थित रहे। इस अवसर पर संघ के चेयरमैन मनमोहन बेदी, उपाध्यक्ष वीरेंद्र मनकोटिया, कोषाध्यक्ष दुर्गादास, मीडिया प्रभारी विनय वेदी, महासचिव सचिन चड्डा, सचिव सत्यम दीवान, संजय, पवन सोनी, अर्जुन सोनी, रवि चड्डा, सुरेश दीवान, अमर सिंह कटोच, संजय भाटिया, अनिल राकेश, अनुज राणा, अभिषेक चड्डा, सुनी राणा, राजीव महाजन, निपुण आदि उपस्थित रहे। संपर्क कर रहे थे, जैसे हम गाड़ियों को चलाने के लिए बिल्कुल सोमवार से तैयार हो चुके थे, मगर हमें कुछ टाइम के बाद पता ये लगा कि हमारा किराया जो है उसकी वृद्धि को वापस किया गया है। तो जिसका मतलब जिसमें हमने अपने आप को बड़ा ठगा सा महसूस किया और हमें हर जगह से हर एक सिंगल ऑपरेटर ये पूछ रहा था कि सोमवार से गाड़ियां चलानी है या नहीं चलानी। तो भाटिया जी और इन सभी ट्रांसपोर्ट भाइयों से बात करके नगरोटा में ये मतलब आधे घंटे में इस मीटिंग ऑर्गेनाइज किया गया है। मगर सबसे पहले किराया बढ़ाने से पहले तो हमारी मांगे ये हैं कि सबसे पहले तो न्यूनतम किराया बढ़े, उसके साथ 25% किराया बढ़े। आज मेरी सोच ये है कि एक बस को चलाने के लिए जिस मालिक के पास 1.5 लाख रुपया कम से कम होगा वो अपनी उस गाड़ी को ऑन रोड कर सकता है। अगर उसके अलावा क्योंकि गाड़ियां खड़ी हैं, गाड़ियों के टायर्स खत्म हो चुके हैं, ट्यूब्स खत्म हो चुकी हैं, गाड़ियों की मतलब इतनी बुरी हालत है, इंश्योरेंस नहीं है, गाड़ियां पास करानी पड़ेगी। तो मैं नहीं चाहता हूं कि इस स्थिति में हम अपनी बसों को इस हालात में चला सकते हैं। और हमें सिर्फ 25% किराया ही नहीं चाहिए, किराए के साथ हमें न्यूनतम किराया चाहिए, उसके ऊपर 25 से 50% तक हमें किराए में वृद्धि चाहिए। जो फाइनेंस हेल्प के लिए सरकार ने हमारे साथ वायदा किया है, जिसको उन्होंने कैबिनेट द्वारा पारित किया है, हमें उस चीज की भी सबसे पहले अति शीघ्र हमें वो जो फाइनेंस हेल्प जो है हमें सभी ट्रांसपोर्ट भाइयों को की जाए। इस स्थिति में अब हमारा फैसला ये है कि हम जो है सोमवार से जो बसें चलाने के लिए हम बिल्कुल तैयार थे 25% किराए बढ़ने के बाद, और जैसे पता लगा कि किराए वाली ये बात विड्रॉल सरकार ने कर ली है तो हम किसी भी हालत में बसें चलाने के लिए हम तैयार नहीं है। धन्यवाद। नगरोटा बगवां से पूजन भंडारी की रिपोर्ट।